काल विभाजन। आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, उसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है संवत 1050 विक्रम से 1375 विक्रम तक। आदिकाल का समय है संवत 1050 विक्रम से संवत 1375 विक्रम तक। दूसरा है भक्तिकाल, जिसका नाम है पूर्व मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा है। इसका समय है संवत 1375 विक्रम से संवत 1700 विक्रम तक। संवत 1375 विक्रम से संवत 1700 विक्रम तक। इसके बाद रीतिकाल, इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल का समय है संवत 1700 विक्रम से संवत 1900 विक्रम तक। फिर आधुनिक काल, इसे गद्य काल कहा गया है। इसका समय है संवत 1900 विक्रम से अब तक। एक बार पुनः देखिए काल विभाजन। पहला काल विभाजन आदिकाल। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय संवत 1050 सन और संवत में कुल 57 साल 57 साल का अंतर होता है। सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। अगर कहीं संवत दिया हुआ है, सन निकालना है तो संवत में से 57 घटा देंगे हम लोग, सन निकल जाएगा। जैसे यहाँ 1375 दिया हुआ है, 1375 नहीं सॉरी 1050 माइनस 57 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही सन हो जाएगा। तो हो जाएगा 993, मतलब 993 ईस्वी। भक्तकाल का समय 993 ईस्वी से लेकर के भक्तकाल का समय 993 ईस्वी से यहाँ 1375 दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1318 ईस्वी सन में निकलेगा। सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। सन में से अगर संवत दिया हुआ है तो उसमें 57 साल माइनस कर देंगे, और अगर सन दिया हुआ है, संवत निकालना है तो 57 मतलब 57 साल उसमें प्लस कर देंगे, संवत निकल जाएगा। आइए देखिए, आदिकाल का समय 1050 विक्रम से 1375, भक्तिकाल 1375-17, रीतकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आज तक रीतकाल ही चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है। आदिकाल के नामकरण। आदिकाल के नामकरण के संबंध में अनेक मतभेद हैं। अनेक विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नाम दिया। एक तरफ नाम दिया है, दूसरी तरफ प्रस्तोता मतलब प्रस्तुत करने वाला किसने किस नाम से आदिकाल को प्रस्तुत किया है, या किसने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है। नीचे उसका वर्णन है, देखिए। पहला आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। चारण काल। अगला है चारण काल। राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है आदिकाल को। इसके बाद यहाँ आरंभिक है, मिस्टेक हो गया है, आरंभिक काल। मिस्र बंधु। फिर प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। आरंभिक काल मिस्र बंधु ने, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आदिकाल के अनेक नामकरण हुए। आदिकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे विवादों का काल माना जाता है। नामकरण के संबंध में सबसे विवादों का काल आदिकाल था। इसलिए अनेक विद्वानों ने इसका अनेक अलग अलग नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने संवत सन 743 से ही आदिकाल का प्रारंभ मान लिया, जब जैन साहित्य का प्रारंभ हुआ। मतलब सारी पुरानी प्राचीन रचनाएं जो हिंदी साहित्य से संबंधित रही, पाली प्राकृत अपभ्रंश से संबंधित रही, संस्कृत के बाद की जो रचनाएं रही, उन्होंने उसको आदिकालीन रचना में सम्मिलित किया। इसलिए उसका नाम आदिकाल रखा। आदि मतलब एकदम प्रारंभ से, एकदम शुरू से। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से आदिकाल माना, मतलब वीरगाथा काल नाम दिया, क्योंकि उस समय की जो रचनाएं थी 1050 विक्रम संवत 1050 के बाद। आप लोग हिंदी पढ़े हैं, उसमें 11वीं शताब्दी मतलब 1000 के बाद दिया भी है कि उसमें कि हिंदी का समय 1000 के बाद स्टार्ट होता है सन। तो इसलिए उसके अनुसार उन्होंने देखा कि उस समय की जो रचनाएं थी, सब जितनी प्रमाणिक रचनाएं लगभग 12-13 मिली हैं, सब वीर रस प्रधान थी। और उसमें वीर राजाओं के गाथाओं का, गुणों का वर्णन किया गया था। इसलिए उस रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल दिया। सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने देखा कि उस समय सिद्धों का समय था। जैसा कि बताया कि हिंदी साहित्य को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, आगे बताया जाएगा आप लोगों को। और उसमें सबसे प्राचीन साहित्य जैन साहित्य था, उसके बाद सिद्ध साहित्य थे। तो उस समय सिद्ध कवि ही अधिक थे, उनकी संख्या अधिक थी। सिद्धों का समय माना जाता था। साहित्य में सिद्ध थे और शासन सामंतों का था। राष्ट्रीय व्यवस्था थी, राजाओं का समय था। उन्होंने देखा कि सिद्ध और सामंत 2 ही लोगों की यहाँ बहुलता है, इसलिए उस समय का नाम ही रख दिया सिद्ध सामंत काल। चारण काल। चारण एक जाति होती थी, इसे भट्ट कहते हैं। चारण राजाओं के दरबार में रह करके राजाओं के प्रशंसा परक रचनाएं किया करते थे। चाटुका परक रचना, राजाओं के गुणों का, प्रशंसाओं का वर्णन करते थे, जिसके कारण राजा प्रसन्न होकर के उन्हें कुछ विशेष उपहार दिया करते थे। इसलिए राम कुमार वर्मा ने उसका नाम चारण काल रख दिया। चारण मतलब होता है चापलूसी का।
चालुक्यकर्ण। आरंभिक काल मिश्रबंधु। मिश्रबंधु में 3 लोग आते हैं, तीनों भाई थे, इसीलिए इनका नाम मिश्रबंधु पड़ गया। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों लोगों ने मिलकर इतिहास की रचना की, इसलिए इस लेखक का नाम मिश्रबंधु पड़ गया। मिश्रबंधुओं ने इसका नाम आरंभिक काल दिया कि मतलब हिंदी का आरंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है, इसलिए इसका नाम आरंभिक काल। गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल। गणपत चंद्रगुप्त ने इसका नाम प्रारंभिक काल दिया क्योंकि उस समय प्रारंभ हो रहा था हिंदी का, भाई 1000 ईस्वी के आसपास का समय था। 11वीं शताब्दी में हिंदी का प्रारंभ माना गया है। अंतिम बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का बीजारोपण माना है, उसी समय जो है हिंदी की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम बीज वपन काल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल अगले वीडियो में आगे